नमस्कार दोस्तों, सम्यक गुरु चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों मैं कोमल प्रसाद आज आपके लेकर आया हूँ। हिंदी विषय का एक टॉपिक है जो कि क्या है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला है। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में जो वर्णमाला जो शब्द है वो दोस्तों वर्ण तथा माला जो शब्द है इन दो शब्दों से मिलकर बना है। और वर्णों को दोस्तों हम अक्षर भी कहते हैं। और दोस्तों माला का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है व्यवस्थित समूह। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि वर्णमाला वर्णमाला का शाब्दिक जो अर्थ है दोस्तों वो क्या है, वर्णों का अथवा अक्षरों का समूह कह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद आते हैं हम वर्णों का जो स्वरूप है। तो दोस्तों जो वर्णों का जो स्वरूप है दोस्तों, वर्णों के स्वरूप के अंतर्गत दोस्तों कुल 52 वर्ण रखे गए हैं। और जिनमें दोस्तों स्वर हैं, स्वरों की संख्या 13 है दोस्तों, और व्यंजनों की संख्या दोस्तों 39 रखी गई है। तो दोस्तों यदि हम बात करें केवल स्वरों की, तो स्वरों में कौन कौन से हमारे जो वर्ण है वो रखे गए हैं। तो दोस्तों स्वरों में रखे गए ए आ ई, बड़ी छोटी छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए आई ओ, औ अंग है। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वरों की जो संख्या है कुल वो कितनी है दोस्तों, यदि हम देखें तो 13 है। लेकिन दोस्तों हम देखें मूल रूप से हम देखते हैं तो मूल रूप से जो स्वरों की जो संख्या है दोस्तों 11 है। यदि उच्चारण की दृष्टि से हम देखते हैं दोस्तों तो स्वरों की संख्या 10 रखी गई है। क्योंकि दोस्तों हम क्या जो रिरी होता है, रिरी का हम उच्चारण करते हैं तो व्यंजन र से स्टार्ट होता है। इस वजह से दोस्तों जो स्वरों की जो उच्चारण के दृष्टि से जो संख्या है वो दोस्तों 10 होती है। लेकिन दोस्तों यदि हम वर्णमाला के स्वरूप के आधार पर देखते हैं या लिखित रूप में देखें तो दोस्तों वो लिखित रूप में या वर्णमाला स्वरूप में दोस्तों इसके आधार पर वर्णों की संख्या, स्वरों की जो संख्या है दोस्तों 13 रखी गई है। दोस्तों इसके बाद आते हैं हम व्यंजनों पर। तो दोस्तों यदि हम बात करें जो हमारे वर्णमाला का जो स्वरूप होता है उसमें कुल जो वर्ण आते हैं दोस्तों व्यंजनों के अंतर्गत वो आते हैं दोस्तों 39 आते हैं। और दोस्तों यदि हम मूल व्यंजनों की बात करते हैं तो दोस्तों मूल व्यंजन हमारे दोस्तों होते हैं 33। तो दोस्तों 33 व्यंजनों के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले आते हैं दोस्तों हम क, ख, ग, घ, अड़। तो दोस्तों इस वर्ग को हम कहते हैं क वर्ग बोलते हैं। और क वर्ग को हम दोस्तों एक नाम देते हैं कंठस्थ व्यंजन। तो दोस्तों जो कंठस्थ जो व्यंजन होता है इसको कंठस्थ इसलिए रखा गया है इसका नाम, क्योंकि जब हम उच्चारण करते हैं तो दोस्तों इन व्यंजनों का जो उच्चारण होता है वो हमारे गले से या कंठ से उच्चारित होता है दोस्तों। तो दोस्तों गले से या कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों को हम दोस्तों क्या कहते हैं, कंठस्थ व्यंजन कहते हैं, जिनको क वर्ग के अंतर्गत रखा गया। इसके बाद दोस्तों आते हैं च, छ, ज, झ, न्य। तो दोस्तों इन 5 लेटरों को, इन 5 अक्षरों को दोस्तों च वर्ग के अंतर्गत रखा गया। और च वर्ग के अंतर्गत जो रखे गए जो लेटर हैं दोस्तों उनको तालव्य व्यंजन कहते हैं। तालव्य व्यंजन दोस्तों इसलिए कहते हैं कि गले के बाद जब हम आते हैं इन व्यंजनों को उच्चारण करते हैं तो दोस्तों हमारी जो ध्वनि जाती है दोस्तों तालु से उच्चरित होती है। इस वजह से दोस्तों हम क्या रखें, इसका नाम तालव्य रखा गया है। तो दोस्तों इसके बाद आते हैं टे, ठे, डे, ढे, अड़। तो दोस्तों इसमें क्या है, इन वर्णों को दोस्तों टे वर्ग के अंदर रखा गया है। और टे वर्ग के व्यंजनों को दोस्तों कहते हैं मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। तो मूर्धन्य व्यंजनों का जो उच्चारण होता है दोस्तों वो कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है। इसके बाद है दोस्तों ते, थे, दे, ढे, ने। तो दोस्तों इन वर्णों को टे वर्ग के अंतर्गत रखा गया और टे वर्ग के व्यंजनों को दंते व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों आप महसूस करेंगे यदि इनका उच्चारण करते हैं ते, थे, दे, ढे, ने। तो दोस्तों ये जो जीव है, हमारी जीवा है वो दोस्तों हमारे दांतों को स्पर्श करती है, इसी वजह से दोस्तों इनको दंते व्यंजन कहते हैं। तो दांतों से उच्चरित होने वाले जो वर्ण होते हैं उनको दोस्तों दंते व्यंजन कहते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों पे, फे, बे, भे, मैं। तो दोस्तों हम ये देखते हैं पे, फे, बे, मैं, पे, फे, बे, भे, मैं का जब उच्चारण करते हैं तो दोस्तों हम जो हमारे होठ हैं दोस्तों ये मिल जाते हैं। और इनसे ही हमारे उच्चारण के आधार पर दोस्तों इस पे वर्ग के व्यंजनों को दोस्तों ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। अर्थात ओष्ठ से उच्चरित वर्ण जो होते हैं दोस्तों उनको ओष्ठ वर्ण कहते हैं, ओष्ठ वर्ण कहते हैं या ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम कि इन 5 वर्गों को जो मिला के दोस्तों कहते हैं उनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन कहते हैं दोस्तों। तो जो स्पर्श व्यंजन है दोस्तों वो हमारे कितने हुए, 5 5 के हिसाब से
दोस्तों ये 5 वर्ग हैं और 5 वर्ग के हिसाब से एक वर्ग में 5 वर्ण हैं, तो दोस्तों 25 वर्ण होते हैं। तो 25 वर्णों के अतिरिक्त दोस्तों इसमें जो ड और ढ है वर्ण, दोस्तों इनको हम देखते हैं, इनको हम इस तरह से भी लिखते हैं, क्योंकि प्रयोग के आधार पर देखा जाता है। जब हम प्रयोग करते हैं दोस्तों तो उसमें क्या होता है, अड़य का भी प्रयोग भी होता है और ये इस तरह की ढह का भी प्रयोग होता है। तो दोस्तों इन दो वर्णों को हम बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं, या अतिरिक्त व्यंजन भी कह देते हैं इनको, या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो द्विगुण व्यंजन दोस्तों इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्ण जो होते हैं ड और ढ, ये दो तरह का गुण प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों जब हम प्रयोग करते हैं शब्दों का, तो शब्द कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ये अड़य भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। दोस्तों इस वजह से क्या है, दो तरह के गुण प्रदर्शित करने की वजह से इनको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि जो अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं दोस्तों वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। और 4 कौन कौन से व्यंजन हैं, य, र, ल, व। तो दोस्तों य, र, ल, व 4 व्यंजन हैं। इनका जो उच्चारण होता है, व्यंजनों का उच्चारण होता है, तो उस समय क्या होता है, उच्चारण करते समय दोस्तों जो श्वास का जो अवरोध होता है वो बहुत ही कम होता है। तो सीधा जब उच्चारण करते हैं दोस्तों, हमारे गले से निकलकर और सीधा श्वास हमारा एकदम बहुत जल्दी से आ जाता है और उसमें कोई अवरोध नहीं होता है दोस्तों। तो इस वजह से दोस्तों उनके श्वास में जो अवरोध जो होता है वो बहुत कम होता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 ही है दोस्तों, वो है स, स है। तो दोस्तों इसमें हम ये देखते हैं कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो दोस्तों जो हमारे मुख से जो आवाज निकलती है वो बहुत ही क्या है, मतलब भारी सी निकलती है, जो एक तरह से हीट से निकलती है। अर्थात हम ये देखते हैं कि ये गर्म वायु से निकलती है हमारे मुख से। तो गर्म वायु से हीट निकलने की वजह से ही हम इनको क्या कहते हैं, हीट या क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। तो इस तरह के जो व्यंजन होते हैं उनको ऊष्म व्यंजन भी इस नाम से ही कहा जाता है कि ऊष्मा निकलती है, इसी वजह से इस व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहा गया है दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों संयुक्त जो व्यंजन है उनकी जो संख्या है वो भी 4 है दोस्तों। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, छत्र, शूल, ज्ञानी, श्रेय। तो दोस्तों ये 4 जो वर्ण हैं इन वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो जिसमें क्या है, जो ये छत्र है जिसमें इसको के और से बनाया जाता है दोस्तों। और इसके बाद में त्रय है तो इसमें दोस्तों तय और रे से बनाया जाता है। और बात करते हैं ज्ञानी इसकी गे की, तो गे जो जे और ने से बनाया जाता है दोस्तों। इसके बाद श्रेय है से, श्रेय से और रे से बनाया जाता है दोस्तों। इनका दोस्तों एक और अच्छा तरीका है याद करने का, जब हम इंग्लिश में इस 6 को लिखते हैं तो हम लिखते हैं KSH। तो दोस्तों हम ये देखते हैं कि के और SH, तो ये के से के और SH से से, यानी इनसे मिलकर बनता है ये हमारा 6। इसी प्रकार दोस्तों त्रय लिखते हैं इंग्लिश में तो TRA लिखते हैं दोस्तों। तो TRA में क्या होता है, जिसमें टी से तय हो जाएगा और रा से हो जाएगा हमारा रा हो जाता है दोस्तों। इस तरह से इंग्लिश का भी हम इंग्लिश की सहायता से भी हम इसको देख सकते हैं। इसके बाद जय है, ग है, तो जय का क्या होता है दोस्तों, जय हो जाएगा आपका ये जय, और इसके बाद में जय का हो जाएगा आपका ये न, जय का हो जाएगा न। तो न के लिए एन बोलते हैं दोस्तों। इस तरह से क्या होगा, ये हमारा बन जाएगा ग। इसके बाद श्रेय आते हैं, तो श्रेय में दोस्तों SH होता है और R हमारा होता है इसमें। तो श्रेय के बाद में क्या हुआ दोस्तों, श्रेय और रे से मिलकर हमारा क्या बन जाता है, श्रेय बन जाता है। तो दोस्तों ये इस प्रकार चारों के चारों जो संयुक्त व्यंजन हैं इस तरह से बनाए जाते हैं। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि दोस्तों ये जो व्यंजन होते हैं संयुक्त, इनमें 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने व्यंजन होते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा है दोस्तों। इस तरह से हम इनको देखते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों हमारे पास एक कुल क्या है, वर्णों का एक वो है, हमने रखा है एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें सभी को एक साथ हमने ले लिया है। तो दोस्तों कुल जो वर्ण हैं हम ये देखते हैं कि इसमें 11 जो वर्ण हैं उनको मूल स्वर कहा गया है। इसके बाद में क्या है दोस्तों, 2 जो है वर्ण इनको अयोगवाह्य कहा गया है। और इसके बाद 25 जो व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसके बाद 4 व्यंजन जो होते हैं अंतस्थ होते हैं और 4 ही हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, 4 ही संयुक्त होते हैं।
और 2 व्यंजन जो हैं दोस्तों, मैंने यहाँ बताया था आपको, ये द्विगुण व्यंजन बताया था, उच्छिष्ट व्यंजन, वो 2 व्यंजन ये होते हैं दोस्तों। तो कुल मिला के हमारे कितने हुए दोस्तों, ये हुए हमारे 52 व्यंजन हुए, 52 वर्ण हुए दोस्तों। तो कुल दोस्तों कितने हुए, 52 वर्ण हुए दोस्तों। तो इसमें यदि हम क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है कि कुल वर्ण कितने हैं, तो कुल वर्ण तो दोस्तों होते हैं 52। और यदि पूछा जाए कि मूल रूप से वर्णमाला में जो संख्या है वर्णों की वो कितनी है, तो दोस्तों उसके हिसाब से भी देखते हैं मूल रूप से। तो मूल रूप से जो वर्णों की जो संख्या होती है 44 होती है दोस्तों, और जिनमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम आते हैं हिंदी वर्णमाला का वर्गीकरण। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला का वर्गीकरण देखते हैं अब हम। तो आते हैं दोस्तों हिंदी वर्णमाला के वर्गीकरण पर। तो हिंदी वर्णमाला का वर्गीकरण, हिंदी वर्णमाला का वर्गीकरण। तो दोस्तों हिंदी जो वर्णमाला का जो वर्गीकरण किया गया है, यदि हम देखते हैं तो कैसा किया गया, तो हम देखते हैं कि उच्चारण के आधार पर, क्या है, उच्चारण के आधार पर वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका स्वर है और दूसरा आपका व्यंजन। दोस्तों जो स्वर होते हैं स्वतंत्र वर्ण होते हैं दोस्तों ये, और व्यंजन जो होते हैं ये दोस्तों स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में है दूसरा है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। पहला है इसमें स्वर है, और दूसरा है दोस्तों व्यंजन है, और तीसरा है दोस्तों अयोग वाह है। तो दोस्तों स्वरों के बारे में मैंने बता दिया ऊपर आपको, व्यंजनों के बारे में वैसे बता दिया है, और तीसरा अयोग वाह है। अयोग वाह है वो होते हैं जो वर्ण न तो क्या है, न तो स्वर हैं और न तो स्वर हैं, और जो व्यंजन न तो स्वर हैं और न ही क्या है, व्यंजन है। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, हम अयोगवाह कहते हैं। और जिनकी संख्या आपको पता है दोस्तों, हमने पहले ही बता दिया वो कितनी 2 होती है, कौन कौन सी अंग और अ होती है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें दोस्तों जितना हो सके। और दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हम दोस्तों आपके लिए समय समय पर नई नई वीडियो लेकर आते रहें। तो दोस्तों थैंक यू।